नमस्ते प्रणाम दोस्तों। आप सभी देवी सज्जनों का बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत। आइए आज कहानी की श्रृंखला में चलते हैं हम एक रामायण के प्रसंग की तरफ। बात उस समय की है जब लंकापति रावण सीता का हरण कर लिया और उसे लाख समझाया गया कि राम नारायण हैं, उनसे युद्ध मत करो, लेकिन नहीं माना। कन्फर्म हो गया कि युद्ध होगा। अब युद्ध की ठन गई, युद्ध होने ही वाला है। रावण की धर्मपत्नी विद्वान मंदोदरी ने रावण को चेताया, कहा प्रभु आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, वो स्वयं नारायण है, उनसे युद्ध करके आप पार नहीं पाएंगे, आप पराजित हो जाएंगे। विद्वान रावण कहा, प्रिय मैं जानता हूं कि वो तीनों लोक के स्वामी हैं, साक्षात नारायण है, उसके बाद भी युद्ध करूंगा। मंदोदरी कही कि स्वामी इतने विद्वान होकर के इतनी मूर्खता की बात कर रहे हैं, इसमें आपका नुकसान होगा। अगर आप पराजित हो गए और निश्चित है कि पराजित हो जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। रावण हंसा और कहा कि सुनो, मैं राम से युद्ध जीतूंगा तो भी मेरा फायदा है, अगर हारूंगा तो भी फायदा है। अब तो मंदोदरी के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। कही स्वामी ये बात तो मेरे समझ में आ रही है कि आप अगर जीत गए तो आप नारायण विजेता कहलाएंगे, आपका फायदा है, लेकिन ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि आप वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, मारे जाएंगे, उसके बाद कैसे फायदा होगा। बता रहा है रावण कि प्रिय वो नारायण है, अगर जीत गया तो नारायण विजेता, अगर हार भी गया तो मोक्ष का साधन बन जाएगा, स्वयं नारायण के हाथों मारा जाऊंगा, दोनों तरफ मेरा फायदा है। मंदोदरी ने कहा कि स्वामी आपका तो दोनों तरफ फायदा है, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, मेरे बारे में आपने सोचा है। बोला रावण की बोलो प्रिय, क्या कहना चाहती हो। मंदोदरी ने कहा कि स्वामी एक बार उस मोहिनी मूर्त का दर्शन करा दीजिए, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लक्ष्मण का दर्शन करना चाहती हूँ, जिससे कि मेरा भी मोक्ष बन जाए। रावण कहा बिल्कुल बुलवा दूंगा, दुश्मन हैं लेकिन भगवान हैं, भक्ति के द्वारा बुलाऊंगा, तैयारी पूरी करो। मंदोदरी ने पूरी तैयारी की और रात्रि की वक्त अर्धरात्रि में महान विद्वान रावण ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लक्ष्मण को बुलवाया कि प्रभु आप आइए और लक्ष्मण आए, संदेश भेजे। रावण संदेश भेजा कि प्रभु आप और लक्ष्मण आइए, मेरी पत्नी दर्शन करना चाहती है, कुछ खिलाना चाहती है आप लोगों को, आज रात्रि का भोजन हमारी पत्नी के द्वारा स्वीकार करें, और हाँ याद रहे निहत्था आना है, कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आना है। सूचना मिली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को, लक्ष्मण को बुलाए, कहे लक्ष्मण रावण बुला रहा है। आश्चर्य में लक्ष्मण, भैया रावण इस समय बुला रहा है, आधी रात को बुला रहा है। कहा हाँ बुला ही नहीं रहा है, ये भी कह रहा है कि बगैर अस्त्र शस्त्र का आना, याद रहे लक्ष्मण निहत्थे चलना है, कोई शस्त्र मत रखना अपने पास। ऐसा चेता करके राम अपने भाई लक्ष्मण को लिवा करके अयोध्या, माफ कीजिएगा, लंका की तरफ चले। रावण और मंदोदरी ने आरती उतारा, अतिथि सत्कार किया, भोजन वगैरह जो व्यवस्था थी खिलाया पिलाया, और जब चलने लगे तो रावण ने कहा कि महाराज प्रभु एक गलती आपके भाई लक्ष्मण ने कर दिया। कल ने कहा हमने कहा था कि आप निहत्थे आइएगा, मेरे भक्ति पे आपको विश्वास नहीं था, भाई आपका अस्त्र लेकर के आया है। राम आग बबूला हो गए, लक्ष्मण क्या कह रहे हैं रावण, कोई अस्त्र लिए हो। लक्ष्मण कहे हाँ भैया, मैं सोचा कि दुश्मन के घर में चल रहे हैं तो एक कटारी लाया हूं, फेंटे में कटारी निकाल करके दिखा रहे हैं। रावण कहा कि ये कटारी। राम लज्जित हो गए, कहे लक्ष्मण तूने तो भक्तों का अपमान कर दिया, मैं तुमसे बोला था कि रावण और मंदोदरी भक्ति भावना से हमें बुला रहे हैं, भले ही दुश्मन है लेकिन भक्त हैं,
मेरा कहा तू नहीं माना तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। लक्ष्मण, ये जो अस्त्र तो मेरे मना करने के बाद भी लाए, ये अस्त्र अब रावण को नहीं तुम्हें ही भारी पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। मित्रों, याद रहे उसी लड़ाई के दौरान एक समय वो आया कि मेघनाथ और लक्ष्मण का आमना सामना हुआ। उस कटारी को रावण महाराज अपने पास रख लिए। लक्ष्मण और राम वहां से निहत्थे आए। उस कटारी को रावण अपने पास रख लिए और उस कटारी को मेघनाथ को दिया गया। नतीजा रहा, जब लड़ाई में मेघनाथ और लक्ष्मण का आमना सामना हुआ तो उसी कटारी को अमोघ शक्ति नाम से मेघनाथ ने चलाया था, जिसे वीरघातनी शक्ति कहा गया। और परिणाम रहा कि लक्ष्मण मरते मरते बचे। किसी तरह से सजीवन बूटी आई सुसैन वैद्य के बताए अनुसार और लक्ष्मण का प्राण बचा। तो मित्रों, हमारे इस कहानी का मकसद बस यही है कि कोई अगर निश्चल भाव से, विश्वास से, प्रेम से, भक्ति से बुलाए तो उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हमें आशा है ये छोटी सी कहानी मेरी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।